भैया स्कूटर से लेक्सस तक का सफर कैसा रहा? हमारे ट्रेड में कहते हैं किस्मत का तो रोल है ही है, लेकिन मेहनत बहुत करी है। और मैं 2 बसें बदल के आया करता था आनंद निकेतन। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। माँ बाप आई थिंक 25 रुपए देते थे बसें बदल के जाने के लिए, तो मैं कैसे जाता। हमारी दुकान पड़ी थी आनंद निकेतन में, ऐसे ही किसी ने कहा जाके बैठ जा, खाली है जाके बैठ जा। जाके बैठा, किसी ने वहाँ पे आया कि जी डू यू डू रेंटल डिपार्टमेंट, इंग्लिश में बात करी। हमें इंग्लिश बोलनी आती थी थोड़ी बहुत, तो हमने कहा अच्छा हमारे फरीदाबाद में तो यार केमिस्ट के दुकान के बाहर लिखे होते हैं कि टू लेट के बोर्ड। मुझे एक चीज जो अपने व्यापार की समझ आई है ना, कि आपको यू हैव टू बी ट्रू टू द प्रोफेशनल योरसेल्फ। आवर रियल्टर इज वर्किंग 24/7। कुछ तो सही कर रहा हूँ यार लाइफ में, कि अगर अपने कस्टमर ग्राहक प्रवेश पे मुझे बुला रहा है और 10 लोगों से कह रहा है भाई जी ये जो प्रॉपर्टी है इन्होंने दिलवाई है, इनकी वजह से मेरा घर बना है। सर ये एक ये अलग नशा है भाई। गुड़गांव की मार्केट में कुछ नहीं हुआ। मार्केट अभी भी दौड़ रही है, अभी भी चल रही है। हाँ पहले 100 के 300 हो रहे थे, आज 100 के 200 हो रहे हैं। तो मार्केट कहाँ गिरी है? हेलो एंड नमस्ते जी। आज मैं आपके साथ अनफिल्टर्ड बातें करने वाला हूँ अबाउट द रियल एस्टेट विद वन ऑफ द वेटरन्स जो मेरे मेंटर भी हैं, गीतू भैया। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट भैया। थैंक यू भैया। जो मैं आपसे इंस्पायर होता हूँ, जो आपकी स्टोरियाँ हैं कि मैं बहुत नीचे से हमने स्टार्ट करा है, तो बहुत क्रिस्प क्वेश्चन पूछूंगा आपसे सीधा। भैया स्कूटर से लेक्सस तक का सफर कैसा रहा आपका? यार बहुत ही मेहनत वाला रहा, बट हमारे ट्रेड में कहते हैं किस्मत का तो रोल है ही है, लेकिन मेहनत बहुत करी है। और ये आपका बड़प्पन है कि आप स्कूटर से कह रहे हो। मैं 2 बसें बदल के आया करता था आनंद निकेतन, तो स्कूटर नहीं था, पहले 2 बसें बदल के आता था। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं दिल्ली एक कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। वहाँ जाता था, सब बच्चे कहते थे हम प्रिया जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, और माँ बाप आई थिंक 25 रुपये देते थे बसें बदल के जाने के लिए, तो मैं कैसे जाता। हमारी दुकान पड़ी थी आनंद निकेतन में, तो वहाँ पे ऐसे ही किसी ने कहा जाके बैठ जा, खाली है जाके बैठ जा। जाके बैठा, किसी ने वहाँ पे आया कि जी डू यू डू रेंटल डिपार्टमेंट, इंग्लिश में बात करी। हमें इंग्लिश बोलनी आती थी थोड़ी बहुत, तो हमने कहा अच्छा हमारे फरीदाबाद में तो यार केमिस्ट के दुकान के बाहर लिखे होते हैं कि टू लेट के बोर्ड। तो वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी रियल एस्टेट की। और मैंने शुरू के 2-3 साल मैंने सिर्फ किराए का काम किया, सिर्फ और सिर्फ किराए का काम करता था मैं। बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा करियर रेंटल के काम से बना है। आनंद निकेतन बीइंग अ डिप्लोमेटिक एरिया में, वहाँ पे एम्बेसीज को के जो एग्जीक्यूटिव डिप्लोमेट्स आते हैं उनको मैं किराए पे मकान दिखाता था, देता था। तो वहाँ से स्टार्ट हुई, और जर्नी 1 रूम से स्टार्ट करते करते देन वी डिड व्हाटएवर बेस्ट। और आज पेंट हाउस तक की जर्नी। तो मेरा क्वेश्चन होना चाहिए कि 1 रूम से पेंट हाउस तक की जर्नी कैसी रही है आपकी? यार सी जर्नी में मुझे एक चीज़ जो लगती है, बहुत ही लॉन्ग इनिंग्स हैं। मतलब मेरे को I'll complete 29 years into the trade now in October. Big number भैया। Big number, 29 years into the trade। खुद हम 30-35 के लगते हैं। हाँ बट 29 साल मेरे से 2 साल ही तो छोटे हैं। करेक्ट। तो बट यार उसमें मुझे एक चीज़ जो अपने व्यापार की समझ आई है ना, कि आपको यू हैव टू बी ट्रू टू द प्रोफेशनल योरसेल्फ। मतलब कि पैशनेट होना चाहिए। मतलब मैं भी अपने लड़कों को, टीम को, सबको बोलता हूँ, मतलब और जैसे कहते हैं ना सिटी नेवर स्लीप्स, यूएस वगैरह। आवर रियल्टर इज वर्किंग 24/7। आई एंजॉय लाइफ, आई ट्रैवल लाइक क्रेजी, बट मैं बहुत पैशनेटली काम करता हूँ। मतलब व्हेन आई एम वर्किंग आई डोंट सी ये छोटा बिल्डर बड़ा। इफ आई बिलीव इन समथिंग आई विल go fucking all out. I'll go all out, and now with grace of God I have money, so I'll invest myself where I believe in. It's not कि यार सबको बेच देता है, खुद तो लेता रही है। अगर मेरे को ठीक लगता है, फंड्स की अवेलेबिलिटी है, I will pick it up because I believe in it so much. I'll push you कि यार ये कर ले, ये अपनी सिस्टर को बोलूँगा, किसी को बोलूँगा, because I believe in it so much. So I think conviction आपकी तभी आती है, या रिजल्ट तभी आता है when you believe in something. और मुझे भी आपसे बातें, मुझे ये भी लगता है कि जैसे आपने बताया था कि मैं उन चीज़ों में इन्वेस्ट कराता हूँ अपने क्लाइंट्स को जहाँ पे मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट होती है। यार क्योंकि एक बात हो ना, आप मलाई सारी खुद खा जाओगे और छाछ कस्टमर को देते रहोगे तो ऐसा नहीं होगा ना। यू बिलीव इन समथिंग एंड यू टेल योर क्लाइंट्स की बॉस सही होगा, गलत होगा, हम साथ हैं इसमें। एंड आज अगर आप इतने साल जब इंडस्ट्री में होते हो, ऐसा नहीं थोड़ी कि हमने ऊंच नीच नहीं देखी या सीजन सारे नहीं देखे, सारे सीजन देखे हैं। ग्लोबल मेल्टडाउन से लेके डिमोनेटाइजेशन से लेके सब कुछ देख चुके हैं यहाँ पे।
तो आज समझ आता है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, मेरा इन्वेस्टर क्या चाह रहा है, मेरा कंज्यूमर क्या चाह रहा है। कई बार कंज्यूमर तक को, आप तो इन्वेस्टर की बात करो, कंज्यूमर को ये पता ही नहीं चाहिए होता उसे चाहिए क्या है। वो दूसरों की बातों में आता है, यार मेरे दोस्त ने फलाने प्रोडक्ट में लिया, मैं भी ले लूँ। यार उसकी विश लिस्ट अलग है, तेरी विश लिस्ट अलग है। सो वो समझना, वो मैच करना। मैं हमेशा कहता हूँ 80% कस्टमर को पता ही नहीं है कि उसे चाहिए क्या है। और दूसरा, जो हमारे देसी भाषा में बोला जाता है कि अपने सीए से, अपने एडवोकेट से अगर आप किसी केसेस में हो, कुछ हुए, तो आपको खुल के बात करनी। प्रॉब्लम है हमारे साथ, लोग खुल के बात नहीं करते। बजट है 5 करोड़ का, हमसे बात ही नहीं करेंगे। हमें या तो 10 की भी दिखा दो, 2 की भी दिखा दो। वो शर्म आ रही है उन्हें अपना बजट बताने में भाई। और मैं कहता हूँ मुझसे क्या शर्म, मैं तो भाई 1200 रुपए की नौकरी करके यहाँ तक लाइफ में आया हूँ, मुझसे क्या शर्म है। आप समझो ना कि आप किसी बड़े आदमी पे चले जाओ, आपको यार ये है, भाई मुझसे क्या शर्म है, बैठ के बात करना। आप भाई आज आप मेरे को ये कहो, मैंने अपने करियर में आज भी, अगर आप मुझे कहो ना बॉस मेरे पास 25 लाख रुपए, मैं सर 25 लाख में सोल्यूशन दूंगा। आप मुझे कहो मेरे पास 10 लाख रुपए, शायद मे भी गुड़गांव में नहीं निकलेगा, मैं कहीं और सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। मैं शायद 2 दोस्तों को कहूँ, प्रतीक भाई आप है, मनीष भाई आओ ना यार, मिलके एक फ्लैट दिलवा देता हूँ आपको। देयर इज, सी व्हेन यू हैव नॉलेज, व्हेन यू आर कस्टमर ओरिएंटेड, आपको ये देखना जरूरी है। आई एम नॉट दैट ब्रोकर, ओ आई ओनली डू 10 करोड़ एंड अबव। बस मैं बेचता हूँ, मैं हर इंसान को बेचता हूँ जहाँ मुझे, और एक मेरा एक अपना मानना है प्रतीक, बेबी भाई तू छोटा दोस्त है, छोटा भाई है मेरा, अगर तुम अडॉप्ट कर सकते हो इस चीज़ को, यार जो फर्स्ट टाइमर को प्रॉपर्टी दिलाने का सुख है ना भाई, वो किसी को पेंट हाउस दिलाने में नहीं आता। राइट, प्लीज अंडरस्टैंड। जो ब्लेसिंग्स आपको, किसी को जब पहली बार सोचना, कोई नौकरी करता था, कोई किराए पे रहता था, उसे आप घर दिला रहे हो। वो चाहे 1 बेडरूम हो, चाहे वो 2 बेडरूम हो। हर आदमी 10 करोड़ का बजट लेके इस शहर में नहीं आता भाई। आज हमारे लोग, हमारे दोस्त यार दोस्त, कोई 50,000 की नौकरी करता है, कोई लाख रुपए की नौकरी करता है, कुछ करता है, उसको कभी तो फर्स्ट घर खरीदना है। तो अब आप उसको बेचारे को 10-10 करोड़ का, उसे तो लगता है शहर अटेनेबल ही नहीं है। और ये शहर है अटेनेबल, यहाँ हर बजट का सामान है। आपको देखना आना चाहिए, मेरे को लगता है। 25 लाख से लेके भी है 200 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिलती हैं। तो गुड़गांव में एक ऐसा शहर हमने देखा है जो हर एक कैटेगरी को भी केटर करने की कैपेसिटी रखता है। 100%। और आपने ऐसे बोला भी इमोशनल एंगल, तो रियल एस्टेट एक ऐसा ही प्रोडक्ट है कि जहाँ पे इमोशन भी जुड़ते हैं और आपकी मैथ्स भी जुड़ती है। सर इमोशंस के बिना, आई थिंक मेरा मानना है कि यही एक ऐसा प्रोफेशन रहेगा, जितना ही एआई आ जाए, एआई को हम दोस्त बना के चलते रहेंगे तो हम और बेटर करेंगे, लेकिन हमें रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि हम जो ह्यूमन इमोशन से एक चीज का कनेक्ट है, एक कंफर्ट चाहिए होता है, एक कन्विक्शन चाहिए होती है, और साथ में चाहिए होता है मैं ठीक कर रहा हूँ ना, और आप कह रहे हो भाई ठीक कर रहा है, टेंशन नहीं लेने का। वो जो चाहिए ना, आप जितना उसको आप चैट जीपीटी में डाल दो, सब कुछ डाल दो, अपना सब कुछ चेक कर लो। सो एक ह्यूमन टच चाहिए होता है। और यार ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं बहुत सेल्स के लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको बैरोमीटर लगाना, यार आज सक्सेस का बैरोमीटर क्या है? आज हम दोनों भाई हैं, हम किसी कंपनी में शायद टॉप परफॉर्मर होंगे, किसी कंपनी में हमारी एक बुकिंग भी नहीं होती। नहीं है, हाँ। तो क्या अब मैं उस कंपनी के लिए, तो मैं तो जीरो ब्रोकर हो गया, हाँ। और किसी कंपनी के लिए मैं हीरो। तो बड़ा छोटा क्या होता है, हाँ। ठीक है, मेरे लिए मेरा मापदंड बड़े छोटे का ये है कि मुझे जिन घरों के मैं पोजीशन दिलवा देता हूँ, हाँ। जिन कस्टमर के, उनके यहाँ से मुझे वो गृह प्रवेश के कितने इनवाइट आते हैं। कुछ तो सही कर रहा हूँ यार लाइफ में, कि अगर अपने कस्टमर गृह प्रवेश पे मुझे बुला रहा है और 10 लोगों से कह रहा है भाई जी ये जो प्रॉपर्टी है ना इन्होंने दिलवाई है, इनकी वजह से मेरा घर बना है। सर ये एक ये अलग नशा है भाई। ये तो सही कह रहे हो आप प्रदीप भाई, ये अलग नशा है। ये तो नशा है भी है, क्योंकि जो एक एंड यूजर को दिलाने का मजा है वो एक इन्वेस्टर में नहीं है भैया। क्योंकि इन्वेस्टर आपसे ना तोल भाव करेगा कि यार इतना रिटर्न नहीं आया, इतना आया। और रियल एस्टेट एक ऐसी चीज जहां तक मुझे लगती है कि इट्स अ टैंजिबल थिंग। जब बंदे को उसका पोजेशन मिलता है ना, तो भैया वो इमोशनल चीज ना बहुत डिफरेंट इफेक्ट देती है फॉर अ ब्रोकर एंड फॉर अ 100% एंड यूजर। सर मैं कह रहा हूँ ना, किसी को घर दिलाने, आप उसके घर दिलाने, मकान जो वो घर बना रहा है उसकी जर्नी का पार्ट हो। लेकिन मैं एक बात से फ़र्क मानता हूँ, जो इन्वेस्टर है सर, इन्वेस्टर आप समझो कि वो 90% अगर आप सीजनड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, वो आपके ऊपर चल रहा है। जो घर ले रहा होता है ना इंसान, वो आप पे नहीं चल रहा है, वो बीवी पे चल रहा है, बीवी के भाई पे चल रहा है, सब बीवी भाई मैं आप डील स्वीट सब कर दी, वो अपने वास्तु वाले पे चल रहा है, वो 10 चीज़ों पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है ना,
वो सरेंडर कर दे, कहता है भाई मेरे पे इतने पैसे हैं, तू मेरे पैसे को ग्रो कर दे, हम्म, एंड ही इज लीविंग ऑन यू। वो चाहे तो तसल्ली से उस पैसे को एफडी में डाल दे, वो तसल्ली से चुपचाप अपना माल शेयर मार्केट में डाले और प्ले करता रहे। वो म्यूचुअल, उसे पता है कि ये इन लोगों के साथ मैं जुड़ूंगा, ये मेरी ब्याज जो बैंक का ब्याज है, मेरे एफडी का ब्याज है, जो मेरा म्यूचुअल फंड नॉर्मली रिटर्न देते हैं 15-18% की, उसको ये बीट कर देगा। तभी तो वो हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी तो वो हमारे साथ, और वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। वो 80% आपके साथ भी तो होता है, जब इन्वेस्ट करने आ रहा होता है वो क्या कहता है, प्रतीक भाई मुझे नहीं पता, आपको ठीक लग रहा है ना, हाँ। आप कर दो। क्योंकि भैया रियल एस्टेट में ना आई थिंक एक फेस वैल्यू मैटर करती है, क्योंकि वी आर नॉट डीलिंग इन 20 लाख 5 लाख 50 लाख कार लाइक ऑफ प्रोडक्ट्स, हम करोड़ों में डील करते हैं। तो फेस वैल्यू अगर बंदे की होती है, आई थिंक वहीं पे जाके क्रैक होती है। आई थिंक प्रतीक भाई फेस वैल्यू, और जो मैं बहुत ही अजीब सी बात है, अगर उसको मतलब उसकी नोशन को, फीलिंग को समझना, मैं सबको बोलता हूँ कि आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग रियल एस्टेट, आई एम इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग माई सेल्फ। अगर आपने मुझे मेरे विचारों को नहीं खरीदा तो मैं कोई चीज समझा रहा हूँ आपको कभी वो समझ नहीं आएगी, क्योंकि यू आर नॉट ट्रस्टिंग मी। और ट्रस्ट करने के लिए आपको मेरी खरीदना पड़ेगा, मेरी सोच को खरीदना पड़ेगा। आपको ये यकीन होना चाहिए कि यार ये बंदा मुझे घर दिला सकता है, या ये बंदे मेरे पैसे को ग्रो करेगा, या ये बंदे के साथ मेरा एक पोर्टफोलियो बन सकता है। किसी बिल्डर का नाम लो कि सिर्फ डीएलएफ, या ये नहीं बोल रहा, ये मेरे को सारा प्रोविजन दिखाएगा। मैं ये नहीं कहेगा ये प्लेटर देगा। अगर मैं उसे कहता हूँ यार गीतू भाई मेरे को यार प्लॉट दिलवा दे कहीं पे, बट मेरे पे तो 50 लाख रुपए, वो 50 लाख में सॉल्यूशन ला के देगा। मे बी वो हरिद्वार में प्लॉट ला के देगा, मे बी वो लुधियाना में प्लॉट ला के देगा, मे बी 3.0 कुछ भी करेगा। और मैंने इन सब शहरों में किया हुआ है। मैं गुड़गांव में रह के मैं कम से कम 10 सिटीज के अंदर काम कर चुका हूँ। सो बिकॉज आई एम कस्टमर ओरिएंटेड, मैं अपने कस्टमर के साथ कहीं भी जाने को तैयार हूँ। अगर आज आप मुझे कहते हो ना गीतू भाई मुझे लगता है यार गुड़गांव में पॉल्यूशन है, मेरे को ना साउथ में कहीं पे यार एक फार्म दिलवा दो, मैं शायद आपको ढूंढ के दूंगा। मैं वहाँ पे नेटवर्क करूंगा, रियल्टर से मिलूंगा, कुछ करूंगा, एंड आई विल गेट यू दैट थिंग। आई वांट टू बी दैट रियल्टर। इफ जिसे एक पुराने ऐड आता था, इफ यू थिंक ऑफ कलर्स थिंक ऑफ अस, इफ यू थिंक ऑफ रियल एस्टेट यू थिंक ऑफ मी। दिस इज हाउ आई हैव वर्क, दिस इज आई बिलीव इन कि मेरे साथ अगर कोई कस्टमर जुड़ रहा है तो वो मेरे साथ सदियों मेरे साथ चले। ये ना हो कि ओ मैन आई डू दिस, आई डोंट डू दिस। सर आज भी हम अपने क्लाइंट के, कई बार बच्चे आते हैं ना दूसरे शहरों में जाते हैं, बैंगलोर में कहीं पे, वो कहते हैं हमें 2 बेडरूम का सेट किराए पे दे दे। सर मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई विल मेक श्योर कि मेरे कस्टमर को मेरे से सिर्फ इंटरेक्ट करना पड़े, और मैं चाहे वहाँ पे अपनी जेब से पैसे लगा के उसको वहाँ पे फ्लैट दिलवा के मानो, उस तरीके से। भैया ये तो थोड़ा ना मार्केटिंग टाइप लगा, जैसे हम मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। बट मैं आपसे एक जेनेरिक जैसे अगर पूछूं कि लोग ना बोलते हैं रियल्टर तो बढ़िया पैसा कमाते हैं, मैं भी रियल्टर बन जाता हूँ, तो ऐसे कौन से भी है हम चैलेंजेस से जाते हैं, मेरे को पता है, बट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ जो हमारे 1% को जस्टिफाई करता है। सर ऐसा है, जैसे आपने अभी बोला आज लोगों को वो जर्नी नहीं याद आती है। लोगों की क्या है, लोगों को लेक्सस में बैठा या किसी भी ऑफिस में या किसी की कार में बैठे और रियल्टर याद आते हैं, वो जर्नी भूल जाते हैं। ये वो दौर है, होता था। आज भी एक सक्सेसफुल रियल्टर पे शायद 100 ऐसे रियल्टर होंगे जो एक क्वार्टर 5-5 महीने कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, उस ट्रांजैक्शन की तरफ वेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन बेचारों के बयाने हो जाते हैं, और किसी वेज पे आज मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि 4th फ्लोर बंद हो गया, कितने प्लॉट वाले मैं रियल्टर्स को जानता हूँ, उस बेचारों की डील वापस हो गई। कितने महीनों बाद किसी की डील हुई थी, वो डील वापस हो गई। एक चैलेंज ये आता है। दूसरा चैलेंज ये आता है कि बॉस आज हमारे पास जो 1 मैन शो वाले रियल्टर है, आज हम ये कुछ कर रहे हैं, पहले तो ये सब कुछ भी नहीं था ना। आपके पास कोई गूगल नहीं है, कोई मैजिक ब्रिक्स नहीं है, कोई 99 एकड़ नहीं है, कोई इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग नहीं है, कुछ नहीं। आपके पास एक न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें 4 लाइनों का ऐड लगा लो। लेकिन उस ऐड लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे बाबू? कमाओगे तो पैसे लगाओगे, और यू अंडरस्टैंड द होल विशियस सर्कल ऑफ दैट। तो जो हम 1% की जो होता है, आज भी वर्ल्ड की शायद लोएस्ट ब्रोकरेज होगी रियल एस्टेट के अंदर भी और अदर प्रोफेशंस के अंदर भी। ठीक है, 1% और 80% टाइम एटलीस्ट इन शहर लाइक गुड़गांव बायर किसी का होता है। हम नॉर्मली एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट कर पा रहे होते हैं, और वो फेयर भी होता है कि कस्टमर के ऊपर बेटर वोट रखते हैं। सर उसके लिए मेरे को सारा लीगली देखना है,
मुझे पूरी ट्रांजैक्शन देखनी है, सारा पेपर वर्क देखना है, आई हैव टू मेक श्योर दैट उनके सारे ड्यूज से लेके हर इतने स्मॉल पॉइंट होते हैं वो सारे कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आता, किसी को वो नॉलेज। मैं एक सेकंड में कागज पढ़ के कहता हूँ हाँ सर कर लो कागज, ठीक है। तो आपका R&D है इतने साल वो R&D की क्या है? यही आप एक वकील को देते हो, वकील 3 दिन 4 दिन 50,000 रुपए के बाद रिपोर्ट बना के कहता है हाँ जी सर ये डील ठीक है। सर वो एक्सपीरियंस ही तो है ना। आप एक डॉक्टर पे जाते हो, नर्स पकड़ के कहता है कि यार ये आपको ये हुआ है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डॉक्टर या हम हर बार हमेशा 100% परफेक्ट होते होंगे, लेकिन हम 98-99% परफेक्ट हो जाते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स गेट इन्वॉल्व यार। एक अगर आप रीसेल कर रहे हो, उस ओनर के साथ रिलेशन बनाना, उस कस्टमर को ये भूल जाता है कि हम उस कस्टमर के लिए बेस्ट डील ला के दे रहे हैं 1%। सर आज यहाँ पे ऐसे ब्रोकर्स भी मिलते हैं मार्केट में, सब जगह होते हैं, जो शायद वो उस 1% पे काम ही नहीं कर रहे, वो उसके अंदर मार्जिन रख के किसी को एक रेट दूसरे रेट तक जाने, हम वो नहीं करते। तभी हम शायद 29 साल की जर्नी लेके आ रहे हैं। हम कोई ये नहीं हुआ कि सीजन में यार मैं 3 साल ये करने चला गया था, मैं वापस करने आ गया हूँ। हम यही कर रहे हैं। हमने भी दौर देखे हैं, ऐसा नहीं है कि दौर नहीं देखे या टफनेस नहीं आती, बट समथिंग लाइक दिस यार। तो भैया जैसे मुझे लगता है कभी कभी ना रियल्टर ना साइकोलॉजिस्ट है। जैसे आपने बोला कि क्लाइंट अपने घर पे भी दिखाएगा, अपने मामा को दिखाएगा, भाई को दिखाएगा, हस्बैंड को दिखाएगा, सबको दिखाएगा। करेक्ट। तो आई थिंक रियल्टर को पूरी एक फैमिली को घर बेचना होता है, नॉट ओनली टू अ पर्सन। करेक्ट। तो आई थिंक एक टफ जॉब मानी जानी चाहिए रियल्टर की, तब जाके भाई एक रियल्टर बनता है भैया। भाई इससे टफ जॉब क्या हो सकता है? आप अगर आपको याद हो, हम एग्जीबिशंस में गए थे, हम सिंगापुर में, मैंने अपना इतने करियर में ठीक है, हमने सिंगापुर में, आप सोचो कोई आपका वॉक इन कस्टमर आता है मेले में, देसी भाषा में मेले में आया है, और वो आप उसे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बता रहे हो और वो आपसे 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद के चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो रोल है, वो जो है, क्योंकि वी आर डीलिंग इन हाई अमाउंट्स ऑफ मनी, वो नॉलेज, वो आप पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, वो माल सबको समझाना। जैसे कहते हैं ना, एक लड़की की शादी एक हस्बैंड सिर्फ एक बंदे से नहीं होती, पूरे खानदान से, परिवार से होती है। तो सेम वे आपको उसी नोशन से देखना है, आपको बहुत इमोशनली समझना है कि यार अगर इसको ये समझ नहीं आ रहा, इसको अब वो पॉइंट समझ। तभी क्या है, मैंने बोला सेल इन्वेस्टर के साथ मेरे को पास ज्यादा ओपन एरिया है, क्योंकि वो मेरे ऊपर छोड़ है। कस्टमर को और कितनी बार होता है, और मुझे लगता है यार ये क्या देख रहा है, ये तो इसके लिए है भी नहीं सही, लेकिन वो किसी इन्फ्लुएंस में आके वो उस चीज। सो आई थिंक ओवर द टाइम इट कम्स इन, बट इट इज ट्रस्ट मी। लोगों को जितना आसान लगता है ना, लोग सब आजकल सब रियल्टर बनने में लगे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना, जिसके हाथ में मोबाइल है वो जर्नलिस्ट है आज की तारीख में, हर आदमी वो बनने में लगा भाई। बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग, राइट? It takes lot of thing to believe in yourself. It takes lot of thing to understand the thing कि आपको क्या सब easy होने वाला। आपको इस शहर की एक खूबसूरती दिखाता हूँ। जितने नए रियल्टर्स आए हैं सब प्राइमरी कर रहे हैं, सेकेंडरी नहीं करना चाहते। सेकेंडरी में मेहनत लगती है। आपको पता है, अभी तक पता नहीं हमने कभी किसी रियल्टर ने आपको बताया कि नहीं, हमारा पता है सबसे बड़ा दुख क्या है रीसेल के काम में? चाबी की टाइमिंग ऑर्गेनाइज करना। कस्टमर के साथ खड़े हो जाते हैं, फलाना बंदा चाबी लेके आ रहा था सर, वो लेट हो रहा है, फलाना हो रहा है, अब ये मेल नहीं कॉम्प्लेक्स वाला। आप सोचो कि बायर भी रेडी है, सेलर भी रेडी है बेचने के, लेकिन एक चाबी जो आ रहा था, जो उस चाबी जो नए ब्रोकर, हमें नहीं करना है यार, हम तो प्राइमरी गए, हम भैया एसी वाली लॉबी में बैठेंगे बिल्डर की, उसकी केटरिंग खाएंगे और स्टैंप लगाएंगे। क्योंकि भी ट्रेडिशनल काम तो यही रहा है, सबने दिखा के बेचा है। 100%। आज की डेट में अगर हम देखें, पिछले 5 साल के अंदर लोगों ने अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदने शुरू करें। 5 साल भी ज्यादा कह रहा हूँ, ये 3 साल में अंडर कंस्ट्रक्शन शुरू करें, क्योंकि ब्रांड आ गए। 100% भाई। और आई थिंक अब वापस उसे, बिकॉज रेरा भी आ गया, रूल स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हो गया। आज आप टेक्निकली सिर्फ दिखा के या बातों में विजन नहीं बेच रहे हो, आप एक अमेजिंग सेल्स गैलरी बना रहे हो, आप सैंपल बना रहे हो, आप उससे रिलेटेड एवरीथिंग यू आर ट्राइंग टू गिव। लाइक हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी, एआई को अच्छी तरह यूज कर रहे हैं, यू कैन विजुअलाइज व्हाट यू आर बाइंग, यू कैन इवन नाउ इन सर्टेन डेवलपर्स आर गिविंग अस दैट यू नो टूल्स टू सेल प्रॉपर्टी की। आप अगर 18वां फ्लोर ले रहे हो तो आपको 18वें फ्लोर से क्या व्यू आएगा, दिन में क्या व्यू आएगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। सो बट ये सब भाई, ये पता नहीं, हमें कोई बोलता नहीं, बट हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम आर्टिस्ट टाइप के लोग हैं, क्रिएटिविटी वाला काम कर रहे होते हैं। आर्टिस्ट, सामने टावर हार्बर है, आर्टिस्ट।
अब ये देखो क्या से क्या चीजें बनती है। बताओ। आज आर्बर हैज गिवन प्रॉब्ली द बेस्ट एप्रिसिएशन इन द मार्केट। सो सर ये पता नहीं यार मेरे को। भैया ऐसा नहीं होता जैसे हमारे पास कभी कभी क्लाइंट आता है, आपने बोला इन्वेस्टर है, बहुत लोगों से मैंने सुना है ये कि यार इन्वेस्टर कह रहा है कि मेरे को यही लेना है, बट आपकी मैथ्स कहती है गलत लेगा, बट अगर मैं इसको मना करूं तो मेरी डील चली जाएगी। सर मैं मना कर दूंगा, मैं मना कर दूंगा कि मेरे से देख, और क्लियर शब्दों में बोलता हूँ, डील भी चली जाएगी। सर सपोज 50 लाख सर आज आने चली हैं जाएगी उसमें। ना सर, मेरे लिए मेरा नाम बहुत मैटर करता है सर। आप समझो आज आपको एक किसी प्रोजेक्ट में बिल्कुल बिलीफ नहीं है, आपको ह्यूमन साइकी पे आना पड़ेगा। आपको बिल्कुल बिलीफ नहीं, आपको पता है ये गलत है, वो सामने लगा रहा है भाई ये लेना है लेना है लेना है, अब आप भी कह रहे हैं चल क्या स्टैम्प भी तो लगानी नहीं भैया, जैसे ये तो बहुत बेकार है तो शायद उसको ही पता होगा, नहीं बट अपने फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आके सर मैं जैसे कह रहा आपने हूँ बोला। फ्रेंड के, मैं इवन इफ द बिगेस्ट डेवलपर्स आई विल नॉट लाइक टू नेम इट यार, जरूरी थोड़ी है कि तेंदुलकर की हर मैच में सेंचुरी होगी, जरूरी थोड़ी है कि शाहरुख की हर पिक्चर हिट होगी, जरूरी थोड़ी है कि अगर एक डेवलपर ने एक चीज बहुत शानदार बनाई तो उसके हर प्रोजेक्ट में वही अप्रिसिएशन होगी। सो अगर आप इन्वेस्टर हो, सो आई हैव टू सी कि आपकी मनी फास्टेस्ट कहाँ ग्रो होएगी। आप कहते हो हाँ ये ग्रो होएगा, ये 10 साल बाद यहाँ इकोसिस्टम आएगा, ये ग्रो होएगा, और मुझे लगता है कि यार 10 साल तक तो आपका पैसा ग्रो, मैं क्या पता 3 साल में आपका पैसा कहीं ग्रो हो रहा। या समटाइम्स देयर आर प्रोजेक्ट्स वेयर आई डोंट गेट अ गुड माय मैथ्स, माय एक्सपीरियंस, माय गट फील, नथिंग वर्क्स ऑन इट। सो मैं सामने वाले को कहता हूँ यार कि मत ले यार, वो कहता है फिर भी लेना है, क्या यार तू दिला दे, मेरा मन नहीं होता। अब मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, आप जो कह रहे हो बिजनेस छोड़ने में, क्यों छोड़ना है, क्योंकि जब कभी वो फंस जाएगा ना, वो भूल जाएगा कि वो उसका डिसीजन था। पता है क्या है, वो 3 दोस्तों में बैठेगा ना, अपने आप की शेखी बात, यार वो तो गीतू ने फंसा दिया यार, गीतू ने कहा भाई ले ले यार, मैं तो लेना भी नहीं चाह रहा था। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, कि मेरे को जब मुझे पता है कि वो पैसा, आप सेल्फ यूजर हो ना, मेरे से जो मर्जी लो, आपको सूट करता है, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो यार धूप वाला घर नहीं चाहिए, मेरे को धूप वाला घर चाहिए, मेरे को पार्क फेसिंग नहीं चाहिए, मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं, वो सब आपके पैरामीटर। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो और वो इन्वेस्टमेंट मैंने एग्जिट करानी है, प्लीज 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 गो विद माय थिंकिंग, क्योंकि मेरे से आप मेरे ऊपर जिम्मेवारी डाल रहे हो। मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये 7th फ्लोर बेटर रहेगा, आपको नहीं यार मेरे को ना फलानी चीज दे दे, क्यों? आप या तो आप अपने आप बेचोगे, जब मैंने बेचनी है तो मेरे को पता होना चाहिए। सो ये आई डोंट नो, बट ये होता है हमारे ट्रेड में, लोग हमसे कहते हैं, बट मैं अब उस मे बी पुराने सेंगे बॉस, अब लाइफ में ठहराव आ चुका है, अब मैं नो कह सकता हूँ। आई थिंक अब आपने सही बोला कि देयर इज अ टाइम टू से नो। शायद अगर आप अपने स्टार्टिंग करियर में होते तो आप कहते हैं कुछ भी दो, पैसे आए, मुझे बड़ा बनना है, कंपनी लेकिन लेनी यार है, गाड़ी आज लेनी है, सब जो लेना उस है। टाइम पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट जो कस्टमर्स की फंस गई, जिसमें मेरी गट फील या मेरा मैथ्स नहीं थी, तो कहीं ना कहीं तो इंसान अकेले बैठ के तो रिग्रेट करता है ना यार, कि क्योंकि क्यों दिलाया उसको, क्यों दिलाया। नहीं दिलाया नहीं, वो तो लेना वही चाह रहा था, लेकिन मैं उसका पार्ट क्यों बना, आई वांट टू, क्यों करा, मैं पार्ट, राइट, व्हाई आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, राइट भैया, ठीक है ना, कि व्हाई वाज आई पार्ट ऑफ इट, कि आज पलट के देख रहा हूँ, क्योंकि बात समझ, आज एक सक्सेसफुल कस्टमर आपके लिए 5 ब्रांचेस खोल देगा, एक अटकी हुई इन्वेस्टमेंट, वो कस्टमर आज नहीं तो कल आपके लिए कट जाएगा। मेरा मानना है देखो कि एटलीस्ट वो खुद आपके साथ चलता रहेगा, वो क्योंकि उसको तो हार्ट ऑफ हार्ट पता है उसने इन्वेस्ट करना, लेकिन वो अपने शायद कई लोगों को ला नहीं पाएगा। हम सर कितनी ही हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, कितना भी हम कुछ भी मेथोडोलॉजी, आज भी वर्ड ऑफ माउथ से बड़ी कोई मार्केटिंग नहीं है, राइट, आज भी मतलब जो रिलेशनशिप बिल्डिंग बनती है ना, वो एक अलग है। और सर आज क्या है, अगर आज कोई लीड से डिजिटल से, वो भी तो कल को हमारा वही बनेगा ना, वर्ड ऑफ माउथ बनेगा, वंस यू डील विद द पर्सन। सो मतलब अब नहीं मैं करूंगा, मैं मतलब अगर इफ यू आस्क मी कि अब मैं नहीं करूंगा, अगर मेरे को नहीं समझ आएगा तो मैं मना करूंगा। तो भैया अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, अगर मैं गुड़गांव की मार्केट आज के डेट में देखूं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज भी like you are one of them, there are many realtors who are earning well, have earned well till now. I think उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि उन्होंने जो अपने क्लाइंटों को दिलाया आज से 2-3 साल पहले, उन रिटर्न्स उस इन्वेस्टमेंट पे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स रिटर्न्स आए हैं। तो क्लाइंट ने क्या करा, उन पे ट्रस्ट करा फिर से कि मेरे को एग्जिट कराओ, मैंने आपसे पैसा कमाया है, और मैंने उनको फिर से कहीं ना कहीं दिलवाया।
बट भैया आज की डेट में अगर मैं बात करूं जिस तरह से मार्केट आज की डेट में गुड़गांव की हो चुकी है, तो अब क्या वो रिपीट होती हुई दिखती है आपको कि जो क्लाइंट ने आपसे 4 टाइम्स कमाया अब आप उसको फिर कहीं पे लगवाते हो, तो क्या वो 4 टाइम्स कमाएगा गुड़गांव में? या एक और मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कर देता हूँ, क्योंकि पहले सिर्फ रेजिडेंशियल होता था, करेक्ट। रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों होता था, आप दोनों ही करते हो भैया। तो क्या गुड़गांव में रेजिडेंशियल कमर्शियल उस हिसाब से रिटर्न आज भी देने की कैपेसिटी रखते हैं भैया कि क्लाइंट आपको फिर से बोले यार मुझे एग्जिट कराओ और गीतू भाई कुछ और दिलाओ आज से 2 साल बाद? भाई ऐसा है कि जो लास्ट 4 साल में हुआ वो कस्टमर्स को ही पता है कि वो एक डिफरेंट फिनोमिना था। आफ्टर कोविड द वे द मार्केट रैन एंड एवरीथिंग वेंट 3 टाइम्स 4 टाइम्स। सी मैं वॉरेन बुफे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी एक चीज़ होती है कि एनीथिंग दैट गिव्स यू 20% ROI इज़ अ वेरी गुड ROI। और मैं आज भी अगर आप मेरे किसी भी क्लाइंट से मिलेंगे मैं आज भी उन्हें वही बात बोलता हूँ कि बॉस माई टारगेट इज़ टू गेट यू अ 20% ROI और टू बीट योर म्यूचुअल फंड रिटर्न ऑफ दैट ईयर। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट उस पर चलता है कि इफ़ माई कस्टमर्स इफ़ वी कैन क्लोज टू डबल देयर मनी इन 3-4 years दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। भाई 2 गुना हो जाए 3 गुना हो जाए, मैं उस थ्योरी पे चल ही नहीं रहा कि ये 4 गुना होएगी 5 गुना होएगी। सर वो मैथ्स के साथ तो फिर भी थोड़ी बहुत हो सकती है। मैथ्स आज आपकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी शायद 10 करोड़ की नहीं होगी। आपका पेमेंट प्लान की वजह से आपकी ग्रोथ होती है। आपने हो सकता है उस 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपने सिर्फ 20% पैसे दिए थे, तो अज्यूमिंग आपने 1 करोड़ रुपए दिया हुआ था, प्रॉपर्टी पोजीशन तक आते हुए 7 करोड़ की हो गई या 8 करोड़ की, तो आपके 1 करोड़ रुपए 3 करोड़ बन गए या 4 करोड़ बन गए। सो दैट वे यू आर गिविंग अ रिटर्न। बट क्या वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आज मैंने खरीद ली, क्या वो प्रॉपर्टी कल को 15 करोड़ की होगी? नहीं होती, मेरे को नहीं दिखती आज होती हुई। और रही बात, जैसे आपने कहा कि गुड़गांव की मार्केट हो रही है, गुड़गांव की मार्केट में कुछ नहीं हुआ। मार्केट अभी भी दौड़ रही है, अभी भी चल रही है। हाँ, पहले 100 के 300 हो रहे थे, आज 100 के 200 हो रहे हैं। तो मार्केट कहाँ गिरी है? वो दिल पिक्चर में एक डायलॉग था, वो वॉक करते हुए कहते ओहो यार हमें सिर्फ 300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 500 में तो प्रॉफिट नहीं नुकसान, ये वो वाली कहानी है। सो मार्केट इज ग्रेट। और ऑल्सो भाई एक बात है प्रतीक भाई, ये मार्केट इससे बड़ी सही बात याद आई है भैया, जो मार्केट में चल रहा है, आपको कट कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैथ में सबको समझ आ गई कि 5 करोड़ की चीज है, 20% देना, 1 करोड़ प्रॉपर्टी 6 करोड़ की हो जाएगी, तो 1 करोड़ पे 1 करोड़ कमा लूंगा। करेक्ट। उसके चक्कर में ना भैया ये गेम ना उन्होंने खेली जिनके पास पैसा था। करेक्ट। अब ये गेम में वो उतर गए जिनके उतना ही पैसा है, 1 करोड़ ही है। बात सिर्फ 1 करोड़ की भी पंगा नहीं है। हाँ। मेरे को 1 करोड़ वाले से भी मैं बात है कि आज आप प्रोजेक्ट तो चूज ही नहीं कर रहे ना। इट विल ऑल कम डाउन टू योर फोकस एंड अ प्रोजेक्ट। आज मान लो 5 प्रोजेक्ट सेम पेमेंट प्लान दे रहे हैं, सो आपको तो चूज भी तो करना है कि ना वेयर इट वुड मेक सेंस फॉर योर क्लाइंट। सी अगेन, कंज्यूमर हो, आप चूज करके बताओ आपको 80 सेक्टर सूट करता है, आपको ये सूट करता है, आपको सोना सूट करता है, आपको SPR सूट करता है आपको। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो, लेट्स अंडरस्टैंड ना वेयर योर मनी कैन ग्रो टुगेदर। Let's give you a narrative of all the comparative study of all the 3 ना, कि यार 3, 4 whatever। फंसते कहाँ हैं? देखिए इन्वेस्टर्स, जो इस स्कीम को आप कह रहे हो ना 20% 30%, वो उसका इलाके का रेट नहीं समझते। इलाके का रेट है मान लो 20,000 रुपए, आप माल खरीद रहे हो 25,000 रुपए। They're buying already at a premium, बिकॉज उस बिल्डर ने उस पेमेंट प्लान के लिए उसको अपग्रेड कर दिया। राइट। हाँ, 20,000 की चीज है, पेमेंट प्लान कंफर्ट देना, तो 22,000 पे पेमेंट प्लान दे दिया। तो आपको वो देखना बहुत जरूरी है कि उस सेगमेंट का, मेरे मानना है प्रोडक्ट वही है जो 2 बार बिके, एक बार इन्वेस्टर और एक बार कंज्यूमर। और बहुत जरूरी है आपको और आपके इन्वेस्टर को समझना कि कंज्यूमर उसमें आएगा कि नहीं आएगा, कंज्यूमर के लिए वो बेटर है कि नहीं है। वो चीज अगर आपको फिट इन हो जाती है, आपकी मैथ्स ठीक हो जाती है, आपकी परचेजिंग ठीक हो जाती है। आज हम एक्सपीरियंस के साथ, वक्त के साथ उस जगह बैठे हैं कि हम अपने कस्टमर के लिए कस्टमाइज डील भी बना के ला पाते हैं। यस, मे बी 2-3-4 बिग ब्रांड्स वुड नेवर लेट यू कस्टमाइज द डील्स। उनके अगर कोई टाइपो एरर भी होगा उनके एग्रीमेंट में और आप बताओगे ना सर आपने टाइपो किया है, वो कहेंगे ऐसे ही चलता है। बट देयर आर डजन ऑफ अदर डेवलपर्स हु आर
रिसेप्टिव, वो समझते हैं आपसे, आप उन्हें बताते हो कि सर ये कस्टमर का ये है, इसको कुछ कस्टमाइज कर लेते हैं, सो इट कम्स टू प्ले एंड दिस इज वेयर वी कम इन बॉस। वी आर जस्ट, यस, देसी भाषा के लिए हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, हम प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, हम सर मैं कंसल्टेंट टर्म आ गई है भैया, हम रियल्टर हैं, हम Right. कंसल्टेंट हैं, वी Right. अंडरस्टैंड। मैं अपने कस्टमर के साथ नॉर्मली बैठ के सिर्फ बातें करना चाहता हूँ। भाई अगर आप इन्वेस्टर हो, चलो साथ चलेंगे, देखेंगे, लेकिन पहले 2 बार मीटिंग में, 3 बार मीटिंग में समझ तो आए हम क्या लिखा भैया। है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है, उसको मैंने पूरा पोर्टफोलियो बताया कि आपका 6 करोड़ है, ऐसे ऐसे हम डाइवर्सिफाई करेंगे। अब वो बंदा कभी अपने पड़ोसी के साथ जा रहा है, वो कभी पड़ोसी उसको ऐलान स्टेटमेंट दिखा रहा है, कभी वो अपने किसी फ्रेंड के साथ जा रहा है, वो आगे किसी ब्रोकर से मिलवा रहा है। तो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है, आप इसमें बताना भी है, दैट क्लाइंट शुड चूज वन रियल्टर एट अ टाइम, और क्लाइंट शुड टॉक टू मैनी ब्रोकर्स एंड देन टेक अ कंक्लूजन। क्योंकि अगर वो मैनी माउथ्स, तो मैनी कंफ्यूजन भी आती है। सर मुझे तो क्लाइंट को ऐसा क्या करना चाहिए भैया कि एक ही बार एक बंदा ढूंढ लो, कॉल ले लो, या R&D करते रहो और कहीं भी जाके फंस जाओ? अगर आपको एक रियल्टर ये मिलता है जिसको नॉलेज है ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स, आप अलग अलग रियल्टर्स पे क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो आपको अलग अलग, शायद अलग अलग माइक्रो मार्केट्स के अंदर वो काम कर रहे हैं, राइट। ठीक है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टर हो, आप क्या बिल्कुल अनजान रियल्टर्स जिनके पास शायद सीजनड एक्सपीरियंस नहीं होगा या कोई भी चीज़ है, समझ भी तो चाहिए ना यार। देखो खरीदवाने वाले बहुत बैठे हैं इस शहर में, बिकवाने वाले कितने नहीं है भैया? बिकवाने वाले कितने हैं? ठीक है, जीरो। ठीक है। जीरो आज तो नहीं, 1% मतलब आपको वो समझना बहुत जरूरी है। यस देयर इज नो हम, मैं तो कितनी बार आप कह रहे हो, मैं उल्टा कहता हूँ, मैं तो भाई एक काम कर, रेकी करके आ जा 10 ब्रोकरों से। अरे भैया सबसे बढ़िया होता है वो। मैं कहता हूँ रेकी करके आ जा भाई, क्योंकि तेरे को भाई हमारे साथ होता है, मैं रीसेल का रियल्टर भी हूँ ना। मेरे पास मेरी बहुत स्वीट क्लाइंट है, उसको पता क्या है, मैंने मकान दिखाया, पसंद आ गया, तो उसने हस्बैंड का फोन कहते बट ये क्या है यार गीतू जी, मतलब एक ही फ्लैट देखा और यही पसंद आ गया। मैं कहा मैडम क्या चाह रही हो, 10 दिखाऊं? उसके बाद जब धूप में जाओगे, मैं कहा मेरा काम क्या है, मैंने आपके साथ 3 बार बैठा, मैंने आपकी रिक्वायरमेंट समझा और आपको मैंने आपके साथ मैंने आपकी बेस्ट। हाँ आपको भाई मुझे सफेद गाड़ी पसंद है, आपको नीली पसंद है, कि आपको नहीं समझ आ रहा, एक अलग चीज है। बट लोगों को ये भी नहीं समझ आता यार इतनी जल्दी। अब मेरे को, आप मेरे इन्वेस्टर हो, आप कहते हो उसके पीछे 29 साल लगे हैं ना, आप कहते हो गीतू भाई मेरे को ना, चलो आज एक एग्जांपल लेते हैं कि गीतू भाई मैं 25 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, मैं 30 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ। 80% ब्रोकर आपको मना कर देंगे, फोन पे बात करोगे, मेरा स्टाफ ही शायद नीचे रख देगा फोन। हाँ भैया, सर मेरे पास ना 25-30 लाख रुपए कुछ प्रॉपर्टी दिला दो सर, 1 करोड़ रुपए की। सर गुड़गांव में 25 लाख ठीक है, आते ही नहीं, और चाहे खुद 30,000 की नौकरी करता होगा और उस 50 लाख वाले पे हंस के फोन रख देगा, ठीक है, सही कह रहे हो। बट ऐसा नहीं है यार, आप समझो ना, वो 30 लाख रुपए, हाँ अगर वो कह रहा है मुझे 30 लाख में घर बनाना है, सर मुश्किल है। देखो मैं हम क्या कहेंगे अगर सर, आप इन्वेस्टर हो तो खेल सकते हो, इन्वेस्टर हो, मैं शायद कुछ मैं 25-30 लाख में मैं कहूँगा सर देखो मुझे नहीं पता आपकी प्रोफाइल क्या है, हमारे यहाँ 25-30 लाख में बोलने को EWS बोलते हैं, वो 1 BHK सेट्स होते हैं, मैं किसी ना किसी में आपको 1 BHK सेट दिलवा देता हूँ। मे बी मैं नहीं करता हूँ, मैं अपने ऑफिस से बोल के मैं कहीं ना कहीं आपको अफोर्डेबल का 1 BHK का अपार्टमेंट। क्लाइंट कहीं नहीं जाना चाहिए भैया यार, क्लाइंट से ज्यादा, जैसे मेरे को एक वीकनेस है, मैं फर्स्ट टाइमर्स को प्रॉपर्टी दिलाना चाहता हूँ, मुझे लगता है उनकी ब्लेसिंग्स लगती है मेरे को, तो मुझे लगता है यार वो किसी और ब्रोकर पे जाएंगे, उन्हें बावला बनाएंगे, मैं दिलाने में सक्षम ना हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से उसे सब कुछ बताना चाहता हूँ कि भाई आपका, या हाँ आपको ना 2 साल और किराए पे रह लो, आपको 40-1 लाख रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे, आपको कोई चीज अच्छी आएगी, या आप थोड़ा सा दूर चले जाओ, वहां पे इतने का मतलब देयर इज वेरियस कॉम्बिनेशन दैट आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई वुड टेल द पर्सन, बिकॉज यार कई बार अच्छी गाइडेंस भी तो चाहिए होती है ना, जब आप कॉलेज जाना होता है, कुछ जाना होता है, आप नहीं अपने सीनियर से किसी से राय लेते हो, ये करते हो, तो आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। ये तो घर है भैया, तो बंदों की लाइफ लॉन्ग सेविंग्स लगती है इसमें भैया। एक और चीज, जैसे देयर आर 2 काइंड ऑफ रियल्टर्स इन दिस इंडस्ट्री, एक जो एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे DLF है तो कहते हैं जी हम तो DLF ही करते हैं, करेक्ट, वेयर एज अदर पर्सन इज यू एंड मी, जो हम सब करते हैं। तो मेरे को आप बताओ भैया कि इनमें से बढ़िया रियल्टर कौन सा होता है, और इसी में शायद हमें कंसल्टेंट और ब्रोकर का भी मतलब पता चल जाएगा। सर ऐसा है, देखो मैं हूँ, आप हो, हम कह देते हैं कि हम सारे बिल्डर करते हैं, हम सारे कोई नहीं करता,
हम लोग सिलेक्ट करते, वेट करते, Right. पूरी नॉलेज लगाते हैं उसके ऊपर, Hmm. पूरा कि कल को देयर आर बिल्डर्स जहाँ सेल्स कमाल होती हैं, सीआरएम में मेरा कस्टमर रो देगा, राइट राइट ब्रोकर तो जो रोएगा कस्टमर रो देगा। राइट सो एज अ रियल्टर आप वहाँ भी ध्यान रखते हो, आप ये भी देखते हो कि यार मेरे कस्टमर को पूरा बाइंग एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा। देयर आर सर्टेन बिल्डर्स जो कस्टमर को कस्टमर नहीं समझते, मेरे को बड़ा दुख होता है उनका माल बेचते हुए कि कस्टमर को आप 8 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने आए हो, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको लाइन में लगा रहे हैं, फलाना बिठा। सो भैया बताओ 10 सही आपने बोला, आज की डेट में गुड़गांव में 10 करोड़ के घर में भी लाइन में लगना पड़ता ठीक है, तो वो एक बाइंग एक्सपीरियंस। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि वन प्रोडक्ट वर्सेस, सी मैं ये नहीं कहता मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक माइक्रो मार्केट में एक ही प्रोडक्ट बेचूं। मैं अगर आज सोना रोड पे करता हूँ तो मेरे को एक प्रोडक्ट दिल से पसंद है, मैं सिर्फ सोना रोड पे एक वो प्रोडक्ट बेचता हूँ और वहाँ उससे बड़े नामचीन प्लेयर बैठे होंगे, लेकिन मुझे वो समझ आता है, मुझे वो वैल्यू प्रोपोजिशन अपने कस्टमर्स के लिए समझ आती है, तो मैं वहाँ। और आपने वो बेचे भी हैं भैया और एग्जिट भी कराया है लोगों सर को। बेचे, एग्जिट और एंड आई बिलीव इन एंड आई एम इन्वेस्टेड इन इट। और आपका तो खुद है, और उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को ज्यादा लोग जानते ही नहीं है। और मुझे उस दिन याद है आप खुद उसी क्लाइंट से बात कर रहे थे, देयर वर सम इश्यूज इन द प्रोडक्ट, बट फिर भी क्लाइंट आपसे हैप्पी बात कर रहा था क्योंकि मे बी क्लाइंट आपका सेटिस्फाइड है। क्योंकि वो आप अगर क्लाइंट को पड़ला झाड़ लोगे, आप फेस नहीं करना चाहते किसी, सर कमी पेशी हो जाती हैं। राइट, हमारे में क्या ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हमारे में कमी, आज भी कई बार कस्टमर कहता है गीतू जी अब तो मैंने आपसे प्रॉपर्टी ले लिया, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे। भाई अब मान लो मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, अब मैं इस टाइम कोई फोन नहीं उठा रहा, अब किसी का फोन बज रहा है सही कह रहे हो, तो वो होता है। तो आपको वो एड्रेस करना होता है चीज को। बट यार क्या है, देखो जो सिर्फ एक बिल्डर का माल बेचते हैं वो कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या है भाई, मैं आज उन बाकी कस्टमरों को छोड़ रहा हूँ ना जिनकी और थी, मैं जरिया बनना चाहता हूँ लोगों की जर्नी का, उनकी इन्वेस्टमेंट का या उनके घर का। अगर किसी पे 8 करोड़ का बजट नहीं है तो मेरे पास जो 5 करोड़ वाला कस्टमर मैं उसको छोड़ दूँ और वो किसी गलत इंसान के साथ फंस जाए, या मैं नहीं हूँ यार, मैं एक बिल्डर वाला नहीं हूँ, मैं एक माइक्रो मार्केट में एक बिल्डर वाला रियल्टर हूँ। क्योंकि मार्केट में भी आज भी लोग बहुत टीम लेके बैठे हुए हैं, वो एक ही प्रोडक्ट करते हैं। आई थिंक उनको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, सैलरीज निकालनी, इतने मोटे खर्चे पाले हुए हैं और उसी बिल्डर पे उन्होंने एक रेट लिया हुआ है। सर देखो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सी अगर आप शायद नाम नहीं ले रहे, मैं एग्जांपल देता हूँ, शायद M3M की अगर हम बात कर रहे हैं, सर वो आज बुफे में 50 प्रोजेक्ट दे देता है अपने, तो टेक्निकली वो बिल्डर एक है, प्रोजेक्ट 50 है। राइट, वो एक दुकान से लेके SEO से लेके पेंट हाउस से लेके लग्जरी से लेके सब देगा, लेकिन देयर आर सर्टेन बिल्डर्स हमारी जिसके नाम से शहर जाना जाता है, आज DLF है। मैं अगर आज सिर्फ DLF का एक्सक्लूसिव ब्रोकर, मैं सिर्फ DLF बेचता होता, सर परवाना का फेस खत्म हो गया, DLF के बिल्डर फ्लोर मैक्सिमम बिक चुके, दालियास का रेट इतना बढ़ गया कि जो फर्स्ट टाइम वाला बायर था वो हमसे अब नहीं ले रहा। मुझे बताओ, मैं वेट करूंगा, DLF का आर्बर 2 आना था वो अभी नहीं आया, तो मैं 4 महीने तक अपनी दुकान कैसे चलाऊं? राइट, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं भी बेचना चाहता हूँ। राइट, मैं 4 महीने तक क्या चलाऊं? और सर ये जो कहते हैं ना हम सिर्फ DLF बेचते हैं, वो सिर्फ माफी चाहता हूँ, वो सिर्फ स्क्रीन पे बोलते हैं हम सिर्फ DLF बेचते हैं। राइट, वो सब बेच रहे होते हैं, हाँ, मतलब सेलेक्टेड सब बेच रहे होते हैं, लेकिन वो स्क्रीन पे ये कहते हैं कि हम सिर्फ DLF बेचते हैं, या प्रोजेक्ट ये करते हैं क्योंकि DLF के साथ आप अटैच होगे तो बाकी लोग आपके पास आने को आ जाएंगे। राइट, वो आप मेरी तरह बोलोगे कि यार मैं XYZ डेवलपर बोल रहा हूँ, तो शायद DLF वाला कस्टमर नहीं आएगा। So maybe it's a good marketing strategy. This is what I believe in. राइट भैया, आपको भी ये नेक्स्ट हॉटस्पॉट क्या लगता है गुड़गांव का, जहाँ गाड़ी घूम रही है वही है या कुछ और है? सर ये तो अमेजिंग माइक्रो मार्केट है। हाँ। सी वो सामने ओबराइज आ रहा है, राइट, ठीक है, सामने मैक्स आ रहा है, शोभा है, सिल्वर ग्लेड है, और इस मार्केट में अगर आज हम सिल्वर ग्लेड की बात करें, हम शोभा की बात करें, इस मार्केट में 25,000 रुपए की रीसेल चल रही है, एवरेज 25-26। सामने कॉन्शेंट है 25,000 की रीसेल। अगर उधर पीछे कोई 24,000 में प्रोजेक्ट है तो महंगा है नहीं है। ओबराय 40-45,000 में आएगा, उसका नाम है, उसका वो एक पर्सोना है, उसकी वजह से सारा, उसके सामने 28 एकड़ DLF के पास है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लग्जरी मार्केट, माइक्रो मार्केट। बट अगर आप मुझसे पूछो हॉटस्पॉट क्या है नेक्स्ट,
द्वारका एक्सप्रेसवे यूज्ड टू बी अ हॉटस्पॉट व्हिच इज स्टिल अ हॉटस्पॉट Right. बिकॉज जब मैं उस रोड से कम्यूट करता हूँ तो क्या फटाफट मेरी पहुंचता है और Right. जो स्केल ऑफ प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं मेरे हिसाब से एसपीआर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हॉटस्पॉट मार्केट। वहाँ पे एलिवेटेड रोड आ रहा है, वहाँ पे आरएमजी ने कोलैबोरेट किया है सिग्नेचर के साथ, वो वहाँ पे बीकेसी की तरह एक बहुत हाई एंड ए ग्रेड ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस लेके आएंगे। आप ब्रांडेड रेजिडेंसीज आ रहे हैं, लैम्बोर्गिनी आ रहा है, लंबोर्गिनी आ रहा है, सो देयर इज आई फाइंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट। देन गोल्फ कोर्स रोड वुड ऑलवेज बी गोल्फ कोर्स, ट्रस्ट मी। जितना मर्जी हम बोल जितना मर्जी हम द्वारका एक्सप्रेसवे को सुंदर बना लें, हम एक्सटेंशन को बना लें, गोल्फ कोर्स वुड ऑलवेज। सर लोग कहते थे डीएलएफ वीएलएफ ना साउथ दिल्ली को खा जाएगा, साउथ दिल्ली की छोटी कॉलोनियों को खा सकता है। सर हम 4-4.5 लाख रुपए गज पहुंचे, टप 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 वसंत विहार वापस 12-14 लाख रुपए गज पहुंच गए। राइट, वो गैप रहेगा। वसंत विहार विहार 12 लाख रुपए गज है सर, एवरेज। राइट, सही कह रहे हो। 360 गज का प्लॉट में 42 करोड़ का बेचता हूँ तो 12-14 लाख रुपए गज पहुंच गए। तो सो दैट वुड ऑलवेज बी देयर। जो दिल्ली रह रहा है या कुछ है तो रहेगा, गोल्फ कोर्स रोड गोल्फ कोर्स रहेगा। दिस इज द बिगेस्ट। बट यार अब हम ये सब बात कर रहे हैं 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ 20 इस मार्केट में। मुझे चल मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास 3 करोड़ रुपए हैं, मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे 3 करोड़ में 4 BHK दे दो, कहाँ दोगे? एक अच्छे ब्रांड के साथ दे दो, ये नहीं कि जी कल का आया हुआ है या जी सर मेरे से दीनदयाल में एक फ्लोर ले लो, क्योंकि उसमें 4 BHK बन नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ मुझे 4 BHK चाहिए, 3 करोड़ रुपए का बजट है, कहाँ दोगे? सर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन उन लिमिटेड में दिमाग ही तो लगाना है। बता दूं नाम सब? मुझे पता है वो ना, क्योंकि मैं भी बेचता हूँ, मुझे पता है आपका भी वहाँ पे यूनिट है। अब बिलीव मैं तो सिल्वर ग्लेज हूँ। अब मुझे बताओ तो अब ये चीज अब 80% ब्रोकरों को पता ही नहीं। हाँ, वो पता क्या कहेंगे? मेरे स्टाफ से मैं उस दिन बात कर रहा हूँ, उनको ये पता है मीलिया 1 BHK का दिमाग लगा रहे थे। मैंने उनके पास किसी का फोन आया जी 270-80 का बजट है, कोई 4 BHK मिल जाएगा? सर गुड़गांव में तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई क्योंकि वो दिमाग नहीं लगा रहे उसमें। मैं कह रहे सर गुड़गांव में मिल जाता है 2 करोड़ 2.5-3 करोड़ रुपए के अंदर। मैंने कहा बिल्कुल मिल जाता है भैया, वो तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि वहाँ पे 2 BHK भी, 3 BHK, 4 BHK, 1 BHK भी, और मतलब 80-85 लाख से लेके 3 करोड़ तक का ऑप्शन तो मिल जाता है। आई रिमेम्बर सर ऐसा है, लोग ना समझते नहीं है। आज भी लोग 1 BHK में कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट से, सर्विस अपार्टमेंट से। कमर्शियल FSI के अंदर जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहाँ खाली पड़े हुए, सर खाली पड़े ही रहेंगे ना। उनकी कैचमेंट मार्केट क्या, आप सिर्फ उसके ऊपर आप शॉर्ट टर्म लीजिंग, ये दुबई नहीं है सर कि यहाँ शॉर्ट टर्म लीजिंग्स वाले लोग आएंगे या यहाँ टूरिस्ट आ रहा है या कंज्यूमर आ रहा है। जो अच्छी कंपनीज का बंदा आ रहा है वो 2 दिन के लिए आता है, वो होटल के कमरे में ठहर जाता है। ठीक है सर, लोग रियलाइज नहीं करते 17 साल बाद किसी ए ग्रेड डेवलपर ने 1 BHK के अपार्टमेंट्स लॉन्च किए। सो देयर इज अ डिफरेंट मार्केट फॉर एवरीथिंग यार, देयर इज अ डिफरेंट मार्केट। अगर कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर आपका सर्विस अपार्टमेंट बन रहा है तो उसमें कमर्शियल यूज होगा, जैसे एयरबीएनबी चलेंगे, करेक्ट, आपके कपल फ्रेंडली रूम्स होंगे, करेक्ट। बट अगर आप एक सोसाइटी के अंदर 1 BHK लेते हो तो वहाँ पे एक बंदा रहना चाहेगा, तभी तो आपको सर मंथली बंदा रहना चाहेगा। वहाँ इस शहर में जो लोग नए काम करने आ रहे हैं, जो यंग कपल्स हैं, प्रॉब्ली दे वुड बी पीपल, मतलब कि जिनको हम घर देंगे वो शायद कल को उसी घर से वो बंदा, अकेला बंदा, कल को वो कपल बनेगा और उनका एक छोटा सा स्वीट सा बेबी होगा। बिकॉज एक हस्बैंड वाइफ, एक बंदे की एक रिक्वायरमेंट, भाई आप धीरे धीरे तो ग्रो करते हो। आप पहले किसी को किराए का घर दिलाते हो, किराए के घर से आप उसे एक छोटा अपार्टमेंट दिलाते हो, 5-10-15 साल बाद उसको आप एक बड़ा अपार्टमेंट दिलाते हो। सो दैट्स हाउ द जर्नी इज। और मैं उस जर्नी का पार्ट रहा हूँ तो मुझे समझ आता है। मेरे से लोग बोलते हैं कि यार गीतू भाई आप तो यार वेस्टर्न रेजिडेंसीज बेचते हो 12 करोड़ का, 10 करोड़ का, और आप 1 BHK भी बेचते हो 1 करोड़ से नीचे। मैंने कहा यार इसका अपना मजा है। राइट, एंड ट्रस्ट मी, जिसको मैं आज 1 BHK बेच रहा हूँ, 2 BHK बेच रहा हूँ, प्रॉब्ली 10 साल बाद, 8 साल बाद ये मेरा वापस क्लाइंट होगा यार, किसी और चीज के लिए, अपग्रेडेशन के लिए मेरा क्लाइंट होगा। सो आई हैव, क्योंकि उसको काफी लोग मना कर चुके हैं कि सर 1 करोड़ में कुछ नहीं मिलता। यार पता क्या है उसके पहली फैन, वो आपका पहली फैन हो। प्रतीक भाई क्या है कि हम ओल्ड स्कूल रियल्टर है, हमने अपने ज़माने में टेस्ट मैचेस देखे हुए हैं, आजकल 2020 का ज़माना है, हम अपनी इनिंग्स को प्लेस करके चल रहे हैं। मैं आज
जैसे मैं व्यापार करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा एंट्री तो कोई भी करा देगा, एग्जिट के लिए क्या पॉलिसी रहेगी इस एक प्रोजेक्ट के अंदर। मेरे को किसी भी, चाहे आप सेल्फ यूज़र हो, मेरे को एग्जिट देखता हूँ मैं कि कब कैसे मेरी अपनी मैथ्स मैच करती है कि नहीं। सेम वे मुझे लगता है यार मेरी आज की तो पाइपलाइन सही चल रही है यार, 3 साल बाद की पाइपलाइन का क्या होगा? तो मैं आज सैपलिंग्स डाल रहा हूँ उनके। राइट। सो आज वो सैपलिंग्स डल रहे हैं भाई, जो मेरे से 3 साल बाद 5 साल बाद मेरे से चीजें लेंगे। तभी आपके भी बैक टू बैक चेक आते रहते हैं। अच्छा भैया, व्हाट विल बी योर मैसेज टू यंग रियल्टर्स, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफ़ी यंगस्टर्स आ चुके हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज छोड़ के, जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग, तो व्हाट विल बी योर मैसेज टू दोज यंग रियल्टर्स? यार इट्स अ अमेजिंग प्रोफेशन, ट्रस्ट मी। पैशनेट अगर हो रियल एस्टेट के लिए, इससे बेहतर कोई जगह नहीं, इससे बेटर कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो, जहाँ आप खुश हो सकते हो। और आजकल तो बिल्डर्स हमारे को, they treat us like, you know, the way they treat us, Right, the right. kind of respect, love, and everything they shower on us. हाँ भैया, देयर वाज अ टाइम जब ब्रोकरों को ना बिल्डर पूछता था ना क्लाइंट पूछता था। गॉन आर दो डेज। और आज की Absolutely. बात में भैया मतलब बिल्डर आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स दे रहा है, आपके लिए पार्टियां कर रहा है, गाला नाइट हो रही है, खाना पिलाना। सर तो इट इज तो यंगस्टर्स को क्या अपील करता है? अगर आप यंगस्टर्स पैसा कमाना चाहते हैं, बल्क में कमाना चाहते हैं, वो 1 2 3 4 नहीं जाना चाहते, वो सीधा ऊपर जाना चाहते हैं, उनके पास प्रेजेंस है, दे आर बेटर टेक्नोलॉजी वाइज साउंड देन अस, उनको सोशल मीडिया गेम हमसे बेहतर खेलना आता है, ठीक है, बट उन्हें एक चीज़ सिर्फ नॉलेज और स्किल बढ़ाना है। रियल एस्टेट में आओ, अगर आप डेवलपर लाइन में थे, आप रियल्टर बनते हो, प्लीज़ वेलकम, इट्स अ अमेजिंग प्लेस टू बी। जस्ट गेट योर मोर नॉलेज। You should know, you may like to sell something, but you should know the surroundings. You should know why this is better than the rest. वो आपको जब तक, वो कैसे आएगी? सिर्फ ये थोड़ी होगी भाई मैं कह रहा हूँ तो ये सबसे अच्छा है। हाँ होते हैं भैया कुछ लोग एडमेंट, अरे ले लो सर बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ सर, मैं भी कह रहा हूँ कि ये सबसे अच्छा है, लेकिन उस सबसे अच्छा के लिए मेरे पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। आई कैन नॉट जस्ट से कि सामने लोगों को लगेगा यार इससे ना कमीशन ज़्यादा मिलती होगी इसलिए इसके बारे में बात करे यार। राइट, ऐसा नहीं होता सर, वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वो लॉन्ग लास्टिंग वहाँ है जहाँ आपने अपना दिमाग दिल दोनों लगाया हुआ है। मेरा बेटा आप जानते हो कबीर को, ही वांट्स टू कम टू दिस प्रोफेशन। परसों मेरे बेटे का रिजल्ट आया, उसके 98% मार्क्स आए हैं 10th के अंदर बोर्ड के एग्जाम में। मेरे दोस्तों ने कॉल किया यार उसे CA करा दे, उसे ना कॉमर्स से हटवा के मेडिकल में डलवा दे, ये करा दे। मैंने कहा बट वो रियल्टर कहता है, बचपन से कहता है मुझे रियल्टर, 98% लाके रियल्टर बनेगा। अब आप समझो, वो मेरे रियल्टर फ्रेंड्स का फीडबैक है कि यार 98% लाके भी रियल्टर बनेगा। बताओ, आपको अपने प्रोफेशन के ऊपर वो मतलब वो होना चाहिए यार। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं पा रहा आपको। एंड मैंने कहा यार गुड ना, पीपल लाइक ये जनरेशन आना चाह रही है, जो सोच रही है, पढ़ लिख के आएगा, टेक्नोलॉजी लेके आएगा। हम मैरिज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड इथोस को मिला के कुछ करेंगे ना सर। कामयाब वही है जो नया पकड़ो बस पुराना मत छोड़ो, जो मेरा हमेशा मानना है। और मैं बहुत एक बात हूँ, जैसे हम टॉपिक से हट रहे हैं, बात कर रहे थे कि गुड़गांव मार्केट स्लो या कुछ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच बता रहा हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है स्लो मार्केट, क्योंकि जो बॉय और मैन का फर्क है ना भाई, वो इस मार्केट में पता चलता है। जो बरसाती मेंढक आते हैं कुछ करके चले जाते हैं, अब पता चलता है। भैया मेरे को इतना फनी लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे को कॉल आई क्लाइंट को, ये देखो हमारे सिल्वर ग्रेड का लेगेसी दिखने लग गया सड़क से, 3rd फ्लोर तक आ गया पूरा। अभी बेचे हमने 1 साल पहले भैया, देखो ना, बताओ क्या स्पीड है। अब आप सोचो, अब मैं जब किसी को क्लाइंट को नहीं, मैं किसी को मिलिया बेचता हूँ, अच्छा 1 करोड़ का 1 BHK, मैंने कहा आपको पता है कौन बिल्डर है जो 14 करोड़ के फ्लैट बेचता है? सी पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि यू आर, इट्स लाइक लोग भूल जाते हैं कि प्रिंसटन वाले DLF ने कमीलिया बनाया था। अब मैं कहूँ कमीलिया वाले का प्रिंसटन आ रहा है, तो आप सोचो प्रिंसटन नहीं बड़ा उतना जितना कैमिलियास बड़ा। सर यही तो चीज है। लेकिन आप सर इमेजिन अ प्राइड, इफ यू आर नाउ बाइंग अ फ्लैट से 1 करोड़ रुपये और लेस, बट आप किस डेवलपर का कर रहे हो? जो
बेस्ट माइक्रो मार्केट्स के अंदर काम कर रहा है. Right. सो यू आर नॉट डीलिंग विद सम स्मॉल तो टाइमर. भैया ये सिल्वर ग्लेड की लेक्सस हो गई, वो सिल्वर ग्लेड की टोयोटा हो गई. सर टोयोटा देखो, लेक्सस टोयोटा सेम ही परिवार है दोनों और ही हैं, टोयोटा तभी ज्यादा तो. दिखती है राइट. और ज्यादा. हम सारे घूमने के लिए तो लेक्सस में आए थे भाई साहब, अदरवाइज हमारी इनोवा और फॉर्च्यूनर ही सबसे नंबर 1 गाड़ी है. ये तो है भैया. तो भैया क्विकली आई विल डू अ रैपिड फायर विद यू. हैम्पर कुछ है नहीं. हैम्पर ये है कि जब हम मिलके डील करेंगे तो हम ब्रोकरेज जब शेयर करेंगे वो हमारा हैम्पर होगा. डन है भाई. तो नेम द बेस्ट बिल्डर टू बाय राइट नाउ. यार दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. आई वुड से अगेन माइक्रो मार्केट्स, या तो मुझसे माइक्रो मार्केट में चलो उसको शॉर्ट करता हूँ. नेम बेस्ट बिल्डर अंडर 5 CR. अंडर 5 CR राइट नो. हाँ. I would only say Silver Glade and that too a project called Melia. On 5 करोड़ नहीं, उसको तो और नीचे कर सकता है, under 3 crores. Under 3 CR. Under 3 CR. Name best builder to work with as a channel partner. Yeah, there are many actually. मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ जो अच्छे हैं, जो दिल के बहुत करीब हैं. I would say Trivog, Tulip, Whiteland, Silver Glades. I have zero problem. In fact, there are other builders also which are very, very good. I may not be doing that much business with them. Right. From Towers, Smart World. मतलब मैं स्मार्ट वर्ल्ड का काम नहीं करता था. मुझे किसी ने बोला आपको पता है वहाँ 7 days के अंदर ब्रोकरेज आती है. मैंने ट्रांजैक्शन करी. सर यू विल बी अमेज, 72 आवर्स में मेरे अकाउंट में पैसे आए थे. Wow. अब ये हो गया बड़ा ब्रांड. मैंने ट्रिवॉक के साथ काम किया, छोटा ब्रांड, न्यू ब्रांड, बेबी न्यू कंपनी. सर माई मनी केम इन 48 आवर्स इन माई अकाउंट. मैंने किसी को बोला, मैंने कहा बट एक चीज़ बताऊँ भाई, शायद मैं उनका फेवरेट भी, मैं बहुत काम करता हूँ, कल को तेरी ना आए तो मुझे मत गई हो. मैं कहा मेरी आ गई थी यार. राइट. तो एंड सी देयर आर, सी पीपल बाय पीपल फर्स्ट. राइट. सिल्वर ग्लेड्स क्यों पसंद है? मिस्टर कुकरेजा, ही रन्स द शो वेरी वेल. राइट. सृष्टि टीम के अंदर जो बच्चे, आकाश जो साइट पे, दे हेल्प यू, दे सपोर्ट यू, दे नो व्हाट दे आर डूइंग. राइट. आई थिंक हम सबसे बेहतर, अगर किसी को मीलिया पता है, वो आकाश को पता है. राइट. ठीक है, he's lived that project. Right. So कंपनी के साथ मजा पता है कब आता है? when जो हम सी इस इंडस्ट्री ने हमें एक बहुत अच्छा टर्म दिया चैनल पार्टनर्स का. when you actually feel like you're partner to a developer और आप उस प्रोजेक्ट को उसी नियत से काम कर रहे हो. You're partner to both. आपका तो अफेयर चल रहा है, एक तरफ कंपनी से, एक तरफ क्लाइंट से. अफेयर इज और आपको दोनों को अफेयर इज वेरी गुड यार. तो आपको तो दोनों को सेटिस्फाई करके चलना है. सर तो यही तो है ना, हम उस सेटिस्फैक्शन में, अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हो, आप किसी को दे, यार बड़ा ही मजा आता है. मैं सच बता रहा हूँ यार, हम तो करते हैं ये काम और बड़ा ही मजा आता है. मतलब और सोच, मैं एक दिन में मैं 1 BHK से द टॉप ब्रांडेड रेजिडेंसीज वेस्टर्न मैरियट के मैं वो दिखा रहा होता हूँ. वो एक अलग सुख नजर आता है. मेरे से मेरा एम्प्लॉय कई बार बोलते हैं, परसों के इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. मेरे को मीलिया की एक विजिट थी और मेरी क्रेस्ट की रीसेल की विजिट थी. ठीक है, रियल्टर भाई आ रहा था दिखाने. मैंने क्रेस्ट में अपना एम्प्लॉय भेज दिया और मीडिया को मैं खुद दिखाने गया था, क्योंकि मुझे लगा यार वो बंदा जेन्युइन, जिस पैशन से मैं दिखाऊंगा ना, और तुझे पता है वी क्लोज द यूनिट. ठीक है, सो वो मुझे बड़ा मजा आता है यार. मेरे से लड़के, भैया क्रेस्ट है ये साला. मैंने कहा भाई कहाँ वो 20 करोड़, यहाँ कहाँ 1 करोड़. सर ये again it is to each one its own, यार. I think भैया ये रियल्टर की ना अपनी चॉइस होती है कि मुझे अपना कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट है जो बेचने में मजा आता है. यार बिल्कुल चॉइस है. आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन है, आप किन लोगों के साथ डील कर रहे हो, फिर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. राइट. भैया बेस्ट लॉन्च ऑफ 2025. अब हम 26 में है ना. बेस्ट लॉन्च ऑफ 2025 फॉर मी इट वुड बी वेस्टर्न रेजिडेंसीज. बेस्ट NRI मार्केट फॉर क्लाइंट्स. मतलब क्लाइंट्स जहाँ से मैं, बेस्ट NRI मार्केट जहाँ से मैं गेट द क्लाइंट्स. सिंगापुर एंड US. गुड़गांव या नोएडा या कुछ और. ऑलवेज गुड़गांव. नोएडा नो आइडिया. ये बहुत बढ़िया था ये. नोएडा नो आइडिया. गुड़गांव इज गुड़गांव से. गुड़गांव हैज अ ग्लोबल अपील. राइट. एंड राइट, ये मेरी कर्म भूमि है मेरी. तो दिस इज माय फर्स्ट लव यार. ठीक है भैया, लवली हैविंग दिस पॉडकास्ट विद यू एंड आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा. एंड अगर आपको ये थॉटफुल लगे या आपकी लाइफ में कोई भी हेल्प कर रहा है, कोई एड ऑन लेके आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट,
शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट मैं आपके लिए आगे लाता रहूँगा। थैंक यू।